जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत रस। ठीक है, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत मैं आपको रस बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आपसे रस पूछा जाएगा, अलंकार पूछा जाएगा और छंद पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 8 होगा। 7 तक तो मैंने तैयारी करा दिया है। यदि आपने वह सभी वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का बारी बारी से यानी अलग अलग लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 8वें का ये क होगा रस। प्रश्न नंबर 8वें के क में रस पूछा जाएगा। और आपको पता है कि आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही रस हैं, पहला है हास्य रस, दूसरा है करुण रस। तो इसमें से किसी एक को आपको लिखना होगा, आपके एग्जाम में कोई एक पूछा जाएगा। अब वो कैसे पूछा जाएगा ध्यान दीजिए। अब बात आती है कितने नंबर का आएगा, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे पूछा जाएगा। तो यहां से 2 नंबर का प्रश्न आएगा। पूछेगा कैसे प्रश्न, बोलेगा हास्य अथवा करुण रस, या तो हास्य रस के बारे में बताइएगा या तो करुण रस के बारे में बताइएगा। जो आपको पता रहेगा उसी को आपको लिखना होगा। अभी मैं बता रहा हूं आगे चल के। ठीक है, तो हास्य अथवा दे देगा तो सिर्फ एक का आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं दोनों पता है दोनों का आंसर दे दो। तो दोनों का आंसर दे दोगे ना तो नंबर काट लिया जाएगा। ऐसा लगेगा एग्जामिनर को कि ये नकल करके लिखा है। ठीक है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आया है कि क्या पूछा गया है। तो आपको सिर्फ एक का आंसर देना होगा, अथवा लग जाएगा जहां पे समझ लीजिए उसमें से कोई एक करना होगा। तो हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखे। तो परिभाषा और उदाहरण लिखने के लिए आपके एग्जाम में बोलेगा और प्रश्न कुछ इसी प्रकार से रहेगा 8वें का क। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे एक मॉडल पेपर भी तैयार होती चल रही है आपकी और आंसर प्रश्न भी। ठीक है, तो प्रश्न आंसर भी तैयार हो रहा है, मॉडल पेपर भी तैयार हो रहा है। ऐसा कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लो। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पूरे सब्जेक्ट की फ्री में घर बैठे तैयारी करनी है तो, और 90% प्लस लाना है तो इस चैनल से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं जुड़ोगे तो बाद में पछताओगे। जो आपके पड़ोसी इस चैनल से पढ़ रहे हैं ना वो टॉप कर जाएंगे, आप रह जाओगे अरे हम भी विश्वास कर लिए होते सर के ऊपर तो आज मेरा भी 90% प्लस होता। ठीक है, तो ज्यादा तारीफ करने की बात है नहीं इस चैनल के बारे में। आप खुद एग्जाम दोगे, खुद समझ जाओगे कि इस पर हाँ क्या सही पढ़ाया गया था क्या गलत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लीजिए हास्य रस। हास्य रस पहले आप देख लीजिए, क्योंकि 2 ही रस आपको पढ़ने हैं, हास्य रस एवं करुण रस। आप एक ही रस को तैयार करिएगा, चाहे हास्य रस को चाहे करुण रस को। मैं दोनों का डिफिनीशन और दोनों का एग्जाम्पल लिख रखा हूं, अगर दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे उसी को आप तैयार करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप हास्य रस की डिफिनीशन को देख लीजिए। देखिए, जहां पर किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहा जाता है। और इसका स्थायी भाव जरूर याद रखिएगा, इसका भी स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। कभी कभी एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ लेगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, इतना याद रखिएगा। आप चाहो तो इसका जो डिफिनीशन है अपने से भी दे सकते हो। हास्य रस जब ऐसा दीजिएगा, किसी जहां पर किसी व्यक्ति के, ठीक है, या किसी वस्तु के, कह सकते हैं अपने भाषा में देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चा अपने तार्किक शक्ति के आधार पर दिया है वो भी। और ये दोस्तों मैं अपने तार्किक शक्ति पर ही डिफिनीशन बनाया हूं, तो इसी आधार पर अगर आप डिफिनीशन देते हैं तो पक्का है आपका यहां से 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए, जहां पर किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव हास होता है, ये 1 नंबर दे देगा। इतना आप तैयार कर लोगे 1 नंबर। और बोला है रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, तो उदाहरण भी लिखेंगे तो उदाहरण लिखने का 1 नंबर मिलेगा। अब उदाहरण कैसा लिखना है, ये हास्य रस है तो ऐसा कोई उदाहरण दीजिएगा जिससे पढ़कर आपको हंसी आ जाए। तो चलिए दोस्तों मैं एक उदाहरण लिख रखा हूं यहां पे, देखिए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो बात यहां पे समझ में आई। देखिए दोस्तों, बुरे समय को देखकर, देखिए उसका जो एक आदमी उसके पास बाल नहीं है, गंजे का मतलब उसके पास बाल नहीं है, तो उसको एक आदमी समझा रहा है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। ठीक है, तुम्हारा बुरा समय भले ही चल रहा है तो तू क्यों रो रहा है, तुम्हारा कौन सा बाल बांका हो जाएगा, तुम्हारा बाल काट दिया जाएगा। ठीक है, तो वही बात तुम्हारी बाल मुंडन कर दी जाएगी और तुम्हें बीच सभा में घुमाया जाएगा। तू क्यों रो रहा है, तो हंसने वाली बात है ना। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए,
किसी भी हालत में तेरा बालनवा का होए। तो दोस्तों काफी सरल मैंने एग्जांपल लिख रखा है, अगर आप तैयार कर सकते हो तो इसको कर लीजिएगा एकदम आसान से तरीके में। अब बात आती है करुण रस की। देखिए दोस्तों, मैंने आपको भी इसके पहले ही बता दिया था कि दोनों में से आप किसी एक को तैयार करिएगा, ठीक है, क्योंकि दो ही सिलेबस में आपके हैं, आपके हिंदी सिलेबस में सिर्फ दो ही रस पढ़ना है आपको, करुण रस और हास्य रस। तो इसमें से पूछा जाएगा सिर्फ एक ही, और दिया रहेगा प्रश्न में क्या, हास्य अथवा करुण, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, दोनों को पूछेगा, लेकिन लिखना किसको होगा, सिर्फ एक को। तो आपको जो बेस्ट लगे उसको लिख दीजिएगा। देखिए अब करुण रस की बात आती है, जहां पर, यहां पर लिखिएगा, जहां पर अपने प्रियजनों के बिछड़ जाने या किसी ऐसे प्रिय वस्तु का अनिष्ट यानी खोज हो जाने पर या नष्ट हो जाने पर व्यक्ति में शोक का भाव जागृत होता है, उस भाव को करुण रस कहते हैं। अब बात आती है स्थायी भाव की, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है क्या, शोक। यानी किसी भी व्यक्ति अगर कोई चीज बिछड़ जाए, खास चीज, या उसकी प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाए उस व्यक्ति से, तो उससे क्या होता है, बहुत दुख होता है। उससे लगावित वस्तु, बोल लीजिए प्रेमी प्रेमिका की बात छोड़िए, उससे जो लगाव वाली वस्तु है अगर उससे दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, तो वो क्या होता है, दुख हो जाता है, उसे शोक हो जाता है। तो इसी बात पे हम एक उदाहरण लेके चलते हैं दोस्तों, श्रवण कुमार की उदाहरण लेके चलते हैं। आपको पता है कि श्रवण कुमार के माता पिता क्या थे, अंधे थे। कहानी तो आपने पढ़ी होगी, अब इस वीडियो में बाद हम कहानी बताएंगे नहीं, क्योंकि हम करा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मणि खोए भुजंग सी, जननी फल सा फटक रही थी शीश, मणि खोए भुजंग सी, जननी फल सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो बता दो दोस्तों, यहां पर श्रवण कुमार की माता भगवान से गुहार करती हैं कि हम लोग तो अंधे हैं, दोनों माता पिता अंधे हैं, आपने तो इनकी जिंदगी ले ली, हमारी सेवा कौन करेगा, हम किसके भरोसे रहेंगे। तो श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता का विलाप का यही एक उदाहरण है। आप, क्योंकि यह शोक का उदाहरण है, तो आप इसको इस उदाहरण को लिख दीजिएगा। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप हास्य रस की तैयारी करेंगे या करुण रस की तैयारी करेंगे। करिएगा सिर्फ एक की तैयारी, ठीक है, दोनों को मत रटका मार लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों को पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में तो एक ही पूछेगा ना, तो आप एक ही तैयार करके जाइए। नॉलेज के लिए पढ़ना है तो दोनों को पढ़ लीजिए, लेकिन कंठस्थ एक को करिएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आंसर देने में वहां पर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है दोस्तों। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे किसको लिखे। तो प्रयास करिएगा जो जितना छोटा आंसर है उसको पहले लिखने का प्रयास करेंगे, इससे क्या होता है आपके समय भी बचेगा एग्जाम में और अगले क्वेश्चन को आप जल्दी भी कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपका दोस्त भी आपके साथ अगर पढ़ के अच्छा नंबर ला लेता है तो दोनों की गर्व की बात है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।